प्रेज़ द लॉर्ड। जानती कि सबको मैं क्राइस्ट इन न्यू चर्च अपोस्टल अमन रिवील मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही ब्लेस्ड होगा और आज के दिन परमेश्वर आपको बहुत ही बड़ी ब्लेसिंगों के साथ भरने के लिए जा रहा है। आज हम परमेश्वर के वचनों में से जानेंगे कि कैसे हम अपने फेथ के कारण कैसे हम अपनी मुसीबत का, अपनी प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं, उनको खुद फेस कर सकते हैं। हम कभी कभी जब हम पे प्रॉब्लम आती है, हम उस प्रॉब्लम को, उस मुसीबत को खुद फेस नहीं करते और परमेश्वर को कहने लग जाते हैं कि परमेश्वर ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, तूने ये हमारे साथ क्या किया है। ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना करके खुद नहीं उसको डांटते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम जब भी हम पे मुसीबत आए, प्रॉब्लम आए, हमें उसका सामना खुद कर सकते हैं। पर फिर भी हम खुद सामना करने की बजाय हम परमेश्वर को दोषी ठहराने लग जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को बोलने लग जाते हैं कि तूने हमारे लिए क्या किया है। आज हम परमेश्वर के वचन में से जानेंगे। हम जब मरकुस उसका 4 अध्याय उसकी 35 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा है। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि पानी से भरी जाती थी, पर वह अपने पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहीं जा रहे थे भीड़ को छोड़कर, तब जब वो देखते हैं कि समुद्र में बहुत सी बड़ी आंधी आ जाती है और इतनी बड़ी लहरें आ गई थी कि जो लहरों का पानी था वो नाव जो थी वो भरी जा रही थी। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या थे, वो सो रहे थे, उनको टेंशन नहीं थी। वो पिछले भाग में, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। और चेले क्या थे, इससे घबरा गए थे, वो डर गए थे। हालांकि उनको कितना समय हो गया था प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए, उन्होंने कितने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बड़े बड़े चमत्कार देखे, फिर भी वो डर गए, घबरा गए और प्रभु यीशु मसीह से जाके कहने लगे, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? मतलब उनका फेथ नहीं था कि हम इस मुसीबत का, इस परेशानी का खुद सामना कर सकते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहराया, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? उनको ऐसा नहीं था कि हम, प्रभु यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े काम किए, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार दिया था। पर फिर भी वो डर गए, वो घबरा गए, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कसूरवार ठहराने लगे कि तुझे चिंता नहीं है, हम मरे जा रहे हैं और तू सो रहा है। वो खुद ही मतलब इतना ज़्यादा डर गए थे कि वो प्रभु यीशु मसीह को ही बोलने लग गए कि तुझे चिंता नहीं है। पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उठे, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी जो है वो थम गई। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं वहां पे सिर्फ अपने बोल को कहा था, सिर्फ अपने मुंह से अंगीकार किया था कि थम जा। सिर्फ शैतान को डांटा, उसकी बदरूहों को डांटा, समुद्र की लहरों को डांटा और वो थम गई। वहीं पे ये इतनी सी बात, ये जो प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल्स थे, उनके चेले थे, वो भी कह सकते थे, पर उनका फेथ नहीं था, वो डर गए। हम भी जब हम पे कोई मुसीबत आती है, हम डर जाते हैं, हम घबराने लग जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहने लग जाते, तू देख नहीं रहा, तू हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहा, तुझे दिख नहीं रहा कि हम इतनी बड़ी मुसीबत में हैं, हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं और तू हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहा, हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स में हैं। हम उन प्रॉब्लम्स का जो सामना खुद नहीं करते, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का कसूरवार ठहराने लग जाते कि तू हमारे लिए क्या कर रहा है। हालांकि परमेश्वर हमारा इतना महान है, उसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं और हम अपनी छोटी सी मुसीबत के लिए प्रभु यीशु मसीह को, अरे तू क्या कर रहा है, तू हमारी मुसीबत को देख, तू, बल्कि उसका अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें खुद दिया है। हम खुद उस मुसीबत को डांट कर कह सकते हैं कि है प्रॉब्लम मेरी लाइफ से दूर हो जा, हे शैतान तू मेरी लाइफ से, मेरे फ्यूचर से दूर हो जा, तेरा मेरे फ्यूचर पे, मेरी लाइफ पे कोई अधिकार नहीं है। हम उसको डांटते नहीं हैं और वो शैतान जो है हम पे हावी होता रहता है, हम पे देख के हंसता है कि ये देखो प्रभु के लोग, वो हम पे हंसता है क्योंकि
क्योंकि हम अपने फेथ से, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि हम फेथ से कहेंगे कि पहाड़ को फेथ से कहेंगे कि यहाँ से उठ और समंदर में चला जाए तो वो चला जाएगा। हम उसको फेथ को यूज़ ही नहीं करते अपनी लाइफ में। हम कहते हैं कि नहीं, अभी हमारी प्रॉब्लम आई है तो हमें प्रार्थना करनी तभी ठीक हो। हम खुद उसका फेस नहीं करते, हम खुद उसको नहीं डांटते कि हमें इसको अपनी लाइफ से दूर करना है। वहीं जब हम सेम सिचुएशन को देखते हैं पौलुस की लाइफ में, हम देखते हैं प्रेरितों के काम 27 अध्याय उसकी 10 आयत में, जब पौलुस को पकड़ा गया था और उसको रोम में लेके जा रहे थे, तब उसके 27 अध्याय उसकी 10 आयत में हम पढ़ते हैं। तो पौलुस को जब ये सिचुएशन हम देखते हैं कि थोड़ी सी सिमिलर है उससे। हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है, ये पौलुस रसूल जो उसके साथ थे उनको कह रहा था, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि ना केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। वह बंदगृह जड़ा काटने के लिए अच्छा ना था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो पिनकिस पहुंचकर जाड़ा काटे। यह तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। यहाँ पे क्या पौलुस कह रहा है कि मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि ना केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। उसको प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत ने बता दिया था कि ये जो यात्रा है इसमें तुझे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। पर जो वहाँ पे उसका सूबेदार था उसने पौलुस की बातों पे है जो विश्वास नहीं किया। पर पौलुस को पता था कि अगर प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत ने कहा है तो ज़रूर ये होने वाला है। और वहीं जब हम 27 अध्याय उसकी 21 आयत में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना यह विपत्ति आती और ना ये हानि होती। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसीलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। तो यहाँ पे पौलुस का फेथ था। वहाँ पे भी सेम सिचुएशन जैसे प्रभु यीशु मसीह के टाइम उसके डिसाइपल के साथ आई थी, वैसे ही सेम सिचुएशन पौलुस के साथ भी हुई थी। इतना समुद्र में वो तूफान, इतनी अंधेरी आई थी, पर वहाँ पे पौलुस का फेथ था। उसको विश्वास था कि मैं इसे डांट कर इसे फेस कर सकता हूँ। उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की। और जब हम देखते हैं आगे इस सारे को पढ़ते हैं तो वो सिचुएशन उनमें से टल भी गई थी और वो बच निकले थे। उनमें से किसी की भी जान नहीं गई थी, वो सभी बच गए थे। वहाँ पे पौलुस का फेथ था, उसने उस सिचुएशन को फेस किया कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। हमें भी जब हम पे प्रॉब्लम्स आती है तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स का जो उनको प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करके कहना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमें डर वाला नहीं बल्कि संयम वाला, क्योंकि वचनों में भी लिखा है कि मैंने तुझे डर वाला नहीं बल्कि संयम वाला और बल वाला आत्मा दिया। हमें कहना चाहिए कि परमेश्वर हमें बल दे, हमें संयम दे, ताकि हम इस मुसीबत को फेस कर सकें, इसका सामना कर सकें। और हमें जितना ज़्यादा हो सके उस मुसीबत को डांटना चाहिए कि तेरा मेरे फ्यूचर पे, मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली की लाइफ पे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरा जिंदा यहोवा प्रभु यीशु मसीह है जिसने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। हमें छोटी सी बातों के लिए परमेश्वर को दोषी करार नहीं देना चाहिए, बल्कि उस छोटी सी प्रॉब्लम को खुद फेस करना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया कि हम सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर अधिकारी हैं और हम उनको डांट कर भगा सकते कि हे शैतान, तेरा भी मेरी लाइफ पे कोई अधिकार नहीं है, तू मेरी ज़िंदगी से निकल जा, क्योंकि मेरे साथ मेरा यहोवा जिंदा परमेश्वर है और मुझे किसी बात का डर नहीं है।
और आप आज ही से जब प्रार्थना करें, आपके ऊपर अगर कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका सामना खुद करना सीखें। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके मांगे कि प्रभु यीशु मसीह मुझे डर वाला नहीं बल्कि संयम वाला आत्मा दे, बल वाला आत्मा दे, ताकि मैं इस प्रॉब्लम को खुद फेस कर सकूं। और मुझे यकीन है कि जब आप अपनी मुसीबतों को, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद डांटोगे, शैतान को अपनी लाइफ से निकालोगे, तो वो निकल भी जाएगा, क्योंकि हमारा अधिकार है ये कि हम शैतान को, प्रभु यीशु मसीह के वचन में, कि हम शैतान को निकाल सके। प्रभु यीशु मसीह के वचनों में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैंने काम बड़े बड़े किया, उससे भी बड़े बड़े काम तुम लोग करोगे। तो अगर प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं इन छोटी छोटी दुष्ट आत्माओं को अपने घर से निकाल सकती। हमें अपने घर को, अपनी फैमिली को ब्लेस करना चाहिए और दुष्ट आत्मा को डांटना चाहिए कि तेरा मेरी फैमिली पे, मेरी लाइफ पे, मेरे फ्यूचर पे कोई अधिकार नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है वो, अगर आप उसको डांटोगे तो वो निकल भी जाएगी। और ये हमारे छोटे से फेथ के कारण होगा, जब हम पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में रखेंगे। हालेलुया। आप आज ही से इसी प्रार्थना को करना स्टार्ट कर दीजिए और शैतान को डांटना स्टार्ट कर दीजिए कि शैतान, तेरा मेरी लाइफ पे कोई अधिकार नहीं है। और शैतान जो है आपकी लाइफ को ज़रूर छोड़कर भाग जाएगा। आमीन।